हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जसप्रीत कौर है। मैं प्री और पोस्ट मैरिज कंसल्टेंट हूँ, गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैरिज से पहले ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल प्रिज्यूम नहीं करनी, रादर उसके बारे में खुल के बैठ के बात करनी है, ओपनली बात करनी है। हो सके तो दोनों फैमिलीज़ को साथ में बिठा के, बच्चों को साथ में बिठा के, जिनकी शादी है, आराम से इन टॉपिक्स को हमें खुल के डिस्कस करना है। देखिए, शादी बहुत महत्वपूर्ण रिलेशनशिप रहता है। इसे 7 जन्मों का साथ माना जाता है। किसी और रिलेशनशिप को इतनी वैल्यू नहीं दी गई है हमारे कल्चर में, इतनी वैल्यू भी दी है, और प्लस ये भी है कि ये टूट भी सकता है। तो ये बड़ा डाइसी कंडीशन होती है। तो इस चीज़ को हमें हैंडल कैसे करना है? ट्रांसपेरेंसी से अपने कम्युनिकेशन हमें बहुत अच्छा रखना है, ताकि सारी चीज़ें पहले ही क्लियर होती चले और पता हो हम किस जगह पे जा रहे हैं। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। किसके साथ कर सकते हैं? जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, एज एन पेरेंट्स के साथ, या जो लड़का लड़की शादी के लिए सोच रहे हैं, उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है फिज़िकल एट्रीब्यूट्स, फिज़िकैलिटी। इसमें लड़का लड़की कैसे दिख रहे हैं उस पर हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वही उनका जेनेटिक मेकअप है, वही आगे निकल के आएगा। एक एज में लोग यंग लगते हैं, मेकअप लगा के अलग तरह के दिखते हैं, लेकिन जिस पर्सन के साथ आपको रहना है उसको आपको, मतलब मैरिज एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप अपने पार्टनर को हर फेज़ में देखते हो, तो उसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है उतना अच्छा है। इसके साथ ही हम पेरेंट्स को भी थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि लड़का लड़के की तरह अपने फादर की तरह ही बाद में लगता है, और वैसे ही लड़कियां अपनी मदर को ज़्यादा रिजेंबल करती हैं इन दी लेटर ईयर्स ऑफ देयर मैरिज। सेकेंड टॉपिक है मैरिज का तामझाम कैसा रहेगा। अब इसमें अगर आप दोनों ने पेरेंट्स ने बैठ के बजट डिसाइड कर लिया है, तो उसमें क्यों ना खुल के बात की जाए कि ये बजट आप कहाँ पे एलोकेट करना चाहते हो, किस जगह पे एलोकेट करना चाहते हो, फंक्शन पे कितना करना चाहते हो, या इसमें से कुछ आप सेविंग करके बच्चों को कोई चीज़ बनाना, एसेट बनाना में फेवर में हो। इसमें अगर आप बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हो तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे देता है मैरिज को। थर्ड चीज़ है कि आपको बात करनी है बच्चों के बारे में कि शादी के बाद बच्चे करने हैं, नहीं करने हैं, करने हैं तो कितने गैप के बाद कैसे करने का क्या प्लान रखना है। अब ये दोनों लड़का लड़की भी आपस में बैठ के खुल के बात कर सकते हैं। हो क्या रहा है कि पोस्ट मैरिज कंसल्टेशंस में बहुत साल हो गए, बच्चा हो ही नहीं, मतलब पेरेंट्स देख रहे हैं कि कपल बच्चा ही नहीं कर रहा, बात की जा रही है तो वो कह रहा है कि ये मेरी पार्टनर ही नहीं मान रही है। लड़का बता रहा है कि मेरी वाइफ मान ही नहीं रही कि मुझे बच्चा करना है, ये चाहती ही नहीं है। और जब लड़की से पूछा जा रहा है कि आप बच्चा क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मुझे करना ही नहीं था, कभी आपने पहले पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। तो ऐसा ना मिसकम्युनिकेशन हमें रखना नहीं है। तो आप क्लियरली, आज के टाइम्स ऐसे चेंज हो रहे हैं जहाँ पे मैरिज होगी तो बच्चा होगा, इसे आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते। तो पहले खुल के आराम से इसके बारे में बात करिए। फोर्थ टॉपिक है कि आपको वर्ड्स के बजाय एक्शंस देखने हैं दूसरी पार्टी के। बहुत बारी शादी के तामझाम में, शादी की नेगोशिएशंस में, बातचीत में लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो अपने शब्दों को कितना वैल्यू दे रहे हैं, उन्हें कितना एक्शंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको ये प्रिज्यूम नहीं करना है कि शादी के बाद बच्चे सेपरेट रहेंगे या हमारे साथ रहेंगे, बल्कि दोनों फैमिलीज बैठ के बच्चों को बिठा के डिस्कस करो कि वो क्या चाहते हैं, कि इमीडिएटली फैमिली के मैरिज के बाद वो कहाँ पे रहना चाहेंगे। इसमें हमें जज नहीं करना है, रादर एक ओपन जजमेंटल फ्री इन्वायरमेंट देना है, ताकि सब लोग अपना खुल के बैठ के इसके बारे में ओपिनियन बता सकें। नेक्स्ट 6 पॉइंट ये है कि हमें ये प्रिज्यूम नहीं करना है कि अगर लड़का लड़की की एजुकेशन अच्छी दिखाई जा रही है या आपको दिख रहा है कि बहुत एजुकेटेड पर्सन है, तो वो डेफिनेटली जॉब करेंगे। इसमें ये भी सिनेरियोज देखने में आते हैं कि लड़का पहले जॉब कर रहा था शादी के टाइम पे, और बाद में स्टार्टअप करने के चक्कर में नौकरी छोड़ दी, और फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या मॉनेटरी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ऐसे ही लड़की
एजुकेशन वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन शादी के बाद वो ये कह रही है कि मुझे जॉब करना ही नहीं है। तो ये जॉब को लेके क्लैरिटी बहुत अच्छे से पहले से ही होनी चाहिए। तो इसके बारे में बैठ के भी कोई प्रिजम्पशन हमें नहीं करनी है, बातचीत करनी है। 7th पॉइंट है लाइफ़स्टाइल को लेके। लाइफ़स्टाइल को लेके भी लड़का लड़की को आराम से बैठ के मीटिंग्स करनी है, 1 2 3 4 जितनी भी हो सकती हैं, ताकि आप एक अंडरस्टैंडिंग ले सको कि मेरा लाइफ़स्टाइल क्या है और जो मेरा पार्टनर है उसका लाइफ़स्टाइल क्या है। लाइफ़स्टाइल्स मैच करने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि बाद में आप बहुत पर्सनल स्पेस एक दूसरे की शेयर करेंगे। इसके साथ ही जब आप फैमिली को मिलते हो तो उसका भी आइडिया लग जाता है कि इनका लाइफ़स्टाइल कैसा है। ठीक है, लाइफ़स्टाइल में हाइजीन भी इंक्लूड कर सकते हो, ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि वो किस ब्रांड के या कैसे कपड़े पहन रहे हैं, शूज़ वगैरह, ये सब परफ्यूम्स, डिओस। आजकल बहुत एस्पिरेशंस रहती है बच्चों की, तो ये सब चीज़ें भी हमें डिटेल में असेस करनी है, शादी से पहले ही असेस करनी है। प्रिज्यूम नहीं करना है कि हाँ इनका नेटवर्थ मोटा मोटा ऐसा है तो इनका लाइफस्टाइल ऐसा होगा। नहीं, डिस्कनेक्ट हो सकता है, मिसमैच हो सकता है। 8th पॉइंट है मेडिकल हिस्ट्री को, इसको हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू देना है। जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिजीज़ भी आ रही हैं। इसमें कुछ डिजीज़ ऐसे होती हैं जिसकी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री अगर लड़का और लड़की में दोनों में मिल जाए तो बच्चों में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपन को क्या करना है, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी अच्छे से बैठ के एक दूसरे से बात कर लेनी है, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो कि हिस्ट्री या मेडिकल हिस्ट्री किस प्रकार की है, मेडिकल जेनेटिक मेकअप किस प्रकार का है। 9th पॉइंट है कि अगर बच्चे साथ या अलग रह रहे हैं तो इसमें हमें ये चीज़ प्रिज्यूम नहीं करनी है कि उनकी ये सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हमें इसके बारे में पहले बात करनी है, ताकि बड़ों को भी, परिवार के बड़ों को भी, और जो नए बच्चे, नया कपल बन रहा है उसको भी पता हो कि हमारी परिवार में क्या एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चलती हैं। इसी में अगर कोई बर्थडे सेलिब्रेशंस आ रही हैं, कोई मैरिजेस आ रही हैं, कुछ फंक्शंस अटेंड करने, उसमें बड़ों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी और बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। और लास्ट पॉइंट जो है वो है कि रिचुअल्स को लेके, फेस्टिवल्स को लेके, गिफ्टिंग को लेके हमें कोई प्रिजम्पशन नहीं करनी है, बल्कि इसके बारे में बैठ के खुल के बात करनी ही है। दोनों पार्टीज़, दोनों पेरेंट्स आपस में बैठ के मिलें, कई चाय पानी का प्रोग्राम बना सकते हैं, किसी के घर पे बना सकते हैं या बाहर किसी थर्ड प्लेस पे बना सकते हैं, और इसके बारे में ना अच्छे से बात कर लो यार। अदरवाइज़ अपन प्रिज्यूम करते हैं कि सेम कम्युनिटी में शादी हो रही है तो सारे रिचुअल्स वगैरह सेम ही होंगे, पर ऐसे होते नहीं हैं। और क्या होता है, रिचुअल्स में ये बहुत दिक्कत आ जाती है बाद में। फेस्टिवल्स में स्पिरिट्स हाई होते हैं, एक एक्सपेक्टेशन होएगी कि हमारे तो ये होता ही है, तो ऐसे कुछ गिफ्ट्स वगैरह आएंगे, चाहे वो वैल्यू उतनी चीज़ ना हो, लेकिन इमोशनल कंपोनेंट कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर वैसा ना हो तो वो दुख भी बहुत लंबा बन जाता है, तो उसको अवॉइड करें। पहले इसके बारे में बैठ के बात करें, प्रिजम्पशंस नहीं करनी है। तो ये 10 टॉपिक्स के साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री और चीज़ें मैं बता रही हूँ जिसके बारे में हमें बिल्कुल कोई प्रिजम्पशन नहीं करनी है। उसमें एक टॉपिक जो है कि डिसीजन मेकिंग कैसी है, वो आपको आइडिया लग जाता है। अगर आप फैमिलीज़ में बैठ के बात कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि डिसीजन मेकिंग में किस किस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंडिविजुअलिस्टिक है या फैमिली को साथ में लेके करने की कोशिश कर रहे हैं। घर से बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन करते हैं, जेंट्स करती है, लेडीज़ करते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बैठता है। इसके साथ पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा, पेरेंट्स लड़के के साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, या लड़की के विज़िट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कितनी फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं। तो इनमें ना प्रिजम्पशंस मत करो, आराम से बैठ के बात कर लो, हंसी मजाक में या प्रीमेरिटल कंसल्टेशन में तो हम लोग ये चीज़ों के बारे में पूरी अच्छे से ही डिस्कशन करते हैं, ताकि जब नया न्यूली मैरिड कपल गया है तो वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस से एक रिलेशनशिप में स्टेप करे, और इनिशियल जो पीरियड है हनीमून पीरियड, वो एक्चुअल हनीमून पीरियड हो। अदरवाइज़ ना कपल्स का हनीमून पीरियड होता नहीं है, वो बस कहने की बातें होती हैं, उसमें घर में कलेश ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें प्रिजम्पशंस नहीं करनी है, पर इसके बारे में बैठ के खुल के बात करनी है। अगर आप कोई कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।